धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। रामनी भगत को गिरफ्तार करो। जानिए ईसाई समाज की न्याय यात्रा पर किस नेता ने क्या कहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं जसपुर विधायक रायमुनि भगत के द्वारा ईसाई धर्म के विरुद्ध दिए गए बयान की। हम आपको बता दें कि हाल ही में जसपुर विधायक रायमुनि भगत के द्वारा एक सभा में ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म विरोधी टिप्पणी की गई थी। इसमें पूरा ईसाई समाज में बौखलाहट उत्पन्न हो गई और पूरे ईसाई समाज के लोग मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय के गृह ग्राम बगिया जाने के लिए चारों दिशाओं से लाखों की संख्या में निकल पड़े। धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, रायमुनि भगत को गिरफ्तार करो के नारे के साथ। परंतु पुलिस प्रशासन इन ईसाई समाज के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार करते हुए उन पर पानियों का बौछार किया और उनकी एक नहीं सुनी। इस बात से ईसाई समाज काफी आक्रोशित हैं और रायमुनि भगत को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। हम आपको सभी नेताओं और सभी समाज सेवियों की आवाज को दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जो रायमुनि भगत ने ईसाई समाज पर धर्म विरोधी टिप्पणी की थी। सुनिए रायमुनि भगत ने क्या कहा था। यीशु मसीह जे अपने आप के धरा खूटा में ठोक दिला। यीशु मसीह ठोकला कि नहीं, ठोक है कि नहीं। अरे लहू लहानों के कोड़ा मारते मारते पहाड़ में चढ़ाई दिला, अपने आप के बचा नहीं सकला, तो हमके मन के बचाई का। जी उठला, मरल आदमी का जी उठेल, अगर जी उठता है तो दुनिया में आदमी। तो देखा आपने रायमुनि भगत ने किस तरह से प्रभु यीशु के खिलाफ इतना घटिया स्तर की बयानबाजी की है। अब आइए आपको ले चलते हैं युवा नेता आशिका कुजूर जी के पास, जो कि बगीचा विकास खंड के जनपद अध्यक्ष हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबको जय जोहार, इधर वालों को भी जय जोहार, इधर पीछे वालों को भी जय जोहार। पीछे वालों को सुनाई दे रहा है? मैं भी पीछे खड़ी थी इसलिए पूछ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए ताली बजाना चाहूंगी जो इस सभा में उपस्थित हुए हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि जब हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में अपने आस्था की लड़ाई चल रही थी तो आप लोग जो है घरों में बैठे नहीं हैं। आप लोग इस रैली में शामिल हुए हैं, इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, है कि नहीं? और इसके बाद कल मैं जो रैली में शामिल हुई थी उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या देखी थी। आज की रैली में भी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, तो महिला पुरुष मिला के सभी महिलाओं के लिए ताली बजाएंगे। पहली बार मैंने महिलाओं को स्वेच्छा से घर से निकलकर सड़क की लड़ाई लड़ते हुए देखा है। पहली बार कह रही हूँ मैं, जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो कुछ महिलाओं से बातचीत भी हुई थी हमारी रास्ते में। मैं
खतरा टोली से लेकर रायकेला तक पदयात्रा की थी, उस वक्त जब लोरो घाट पे हमारे लीडर्स को पुलिस ने रोक लिया था, तब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ बड़े लीडर्स नहीं है तो हम कैसे संभालेंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि उस भीड़ में हर एक व्यक्ति उस रैली को आगे बढ़ा रहे थे, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या छोटे बच्चे हो। एक छोटी बच्ची थी जो झंडा लेकर चल रही थी और देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वैसे तो मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा की थी इस देश में मोहब्बत का संदेश फैलाने के लिए, लेकिन हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही जिले में, हमारे ही घर में लोग नफरत फैला रहे हैं। तो कैसे हम घर में चुपचाप बैठ सकते हैं? आप बैठ सकते हो क्या? आप बैठ सकते हो क्या घर में? इसीलिए घर से निकलना पड़ा सबको। पहले दिन मैं थोड़ा सा लेट हुई थी, लेकिन फोटो वीडियो देख देख कर मुझे ऐसा लग रहा था कि कब रैली में पहुंचूंगी। हमारे साथ एक बहन है आभा, उनको देखा मैंने वीडियो में, एकदम मुस्तैदी से आगे चल रही थी। उनका जोश देखकर मुझे भी लग रहा था कि गाड़ी कब पहुंचेगी मेरी रैली तक। तो आप लोगों का जोश और जज्बा जो है ये पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मीडिया के भाई बंधु सिर्फ 2-4 को छोड़कर कोई भी इस रैली को कवर नहीं कर रहा है। तो हमारे जो सोशल मीडिया के भाई बंधु हैं वो लोग आप लोगों की बात को पूरे प्रदेश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत है जो हम यहाँ तक पहुँचे और आज हमारे लीडर्स जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे के आए हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं हमेशा आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि इस एकता को बनाए रखिएगा। अगर आपकी एकता है तो कोई भी सरकार हो वो घुटने टेकेगी, वो झुकेगी और रायमुनि भगत ईसाई समुदाय से माफी मांगेगी। आप लोग चाहते हैं माफी? जोर से कहिए, रायमुनि भगत इस्तीफा दो, रायमुनि भगत इस्तीफा दो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जात पात पर लड़ाना बंद करो, जात पात पर लड़ाना बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। ये थे युवा महिला नेता आशिका कुजूर। अब हम आपको ले चलते हैं पूर्व विधायक यूडी मिंज के पास और उन्होंने क्या कहा इस पर भी एक नजर डाल ले। जानता हूं कि रामनी भगत जी को ये सारी बातें कहां से सीख मिलती हैं। मुझे तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है जहां से संस्कार मुझे मिले हैं। मैं 5 साल विधायक रहा, 18 से 23 तक मैंने लगातार हर जाति धर्म के लिए, उनके उत्थान के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करता रहा हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति हमारे भारत के संविधान को जो हम शपथ लेते हैं अक्षुण्ण रखने का, अखंडता की, उसको पालन करना चाहिए। ये थे पूर्व विधायक यूडी मिंज और अब हम आपको ले चलते हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी के पास और देखते हैं उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाया है। सभी जाति धर्म के लोगों को अपने इच्छा और सुविधा के अनुसार मानने का अधिकार दिया है। अगर संविधान के अधिकारों का कोई हनन करता है, कोई रोकने का कोशिश करता है तो रूल का उल्लंघन करता है। और जिस प्रकार से पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने किसी के भावना के साथ ठेस पहुंचाने का काम किया। हम लोग नारा लगाते हैं कौमी एकता का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, इसलिए लगाते हैं कि इस देश की आजादी के लिए सभी जाति धर्म के लोग लड़ाई लड़े हैं, अपना योगदान दिए हैं, खून पसीना बहाए हैं, शहादत दिए हैं। इस देश की आजादी में किसी एक कौम का केवल
योगदान नहीं है। इसलिए हम सब मिलकर के भारत की जो एकता है उसको और पुष्ट करने के लिए सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके चलने की बात करते हैं, एक दूसरे के धर्म के प्रति सद्भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं। सभी के तीज त्योहार, सभी के अपने अपने पूजा विधि, सबको अधिकार है और इसमें कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी के भी देवी देवता को, किसी के भी गॉड को, किसी के भी उनके इष्ट देव को, प्रभु यीशु को, उनके बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है, निम्न स्तरीय टिप्पणी करता है, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो भारत के संविधान का उल्लंघन करता है। और अगर कोई भी भारत के संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानून बना है, उस कानून के तहत कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। आप अभी सुन रहे थे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी ने क्या कहा। इसी तरह से और कुछ स्थानीय लीडर्स भी अपना पक्ष रखे हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। की थी, उस विरोध में हमने जिले के विभिन्न थानों में एफआईआर के लिए आवेदन किए थे, लेकिन उस आवेदन को आज तक जिला प्रशासन ने कुछ ध्यान नहीं दिया। हम एसपी साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जांच करवा रहे हैं, जांच प्रक्रिया में है, यदि अगर उनके ऊपर कार्रवाई योग्य पाया जाता तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोगों ने आवेदन के साथ में वीडियो क्लिप भी दिए थे सीडी बना के, जो वहाँ पे देखने में जो अपनी वक्तव्य वो रखी थी इस निंदा का, वो वीडियो दिया था। अगर वो वीडियो को कोई बच्चा भी देखेगा तो बोलेगा कि गलत है, लेकिन जिला प्रशासन किस आधार पर जांच किया जो उनको उसमें गलत नजर नहीं आया। आज यही नतीजा कि हम लोग मानव श्रृंखला निकालते गाँव से लोधाम तक 130 किलोमीटर लगभग लाखों की संख्या में, आज उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं होने का आज हम न्याय यात्रा निकाले थे। हम लोग ये विचार था कि जिला प्रशासन हमारे साथ न्याय नहीं कर रही, इसलिए हम लोग हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णु जैसे हम जाना चाहते थे, वहाँ उन्हें ज्ञापन सौंपना चाहते थे, हमारे अपनी तकनीक को बताना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने बीच रास्ते में हमें रोक के बलपूर्वक हमारी जो न्याय यात्रा को उसको कहीं न कहीं अवरुद्ध करने का प्रयास किया। और आज तक जो हम लोग शांतिपूर्वक ये जो भी कार्यक्रम हम कर रहे थे, अब हमें जिला प्रशासन उग्र होने के लिए मजबूर कर रही है। आपको क्या लगता है? आपने देखा, ये हालात हैं हमारे छत्तीसगढ़ की तानाशाह सरकार की। ये तानाशाह सरकार इन लाखों ईसाई समाज के लोगों की एक न सुनी, बल्कि राय मुनि भगत के बचाव में लगी रही और उल्टे इन लाखों ईसाई समाज के लोगों के विरुद्ध हाईवे जाम करने का आरोप लगा रही है। किए जाने की स्थिति में हमारा समुदाय आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और से कहिए राय मुनि भगत इस्तीफा दो, राय मुनि भगत इस्तीफा दो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जात पात पर लड़ाना बंद करो, जात पात पर लड़ाना बंद करो। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें अजीजी 24 न्यूज चैनल। धन्यवाद।